सब कुछ इस फाइल में है सर। हेलो सर, गुड मॉर्निंग। तुम दोनों जाकर मेरी कार में बैठो। ओके सर। चाबी। कौन हो तुम? प्रताप रेड्डी के पीए से तुम्हारा क्या रिश्ता है? विजय माल्या से लेकर ए राजा तक सभी बड़े लोगों के केस यही वकील लड़ता है। वो तुमसे मिलने क्यों आया था? लास्ट एंड फाइनल क्वेश्चन, तुम्हारी जान के पीछे कौन पड़ा हुआ है? जान के आप क्या कर लेंगे सर? हाँ, हमारे नागपुर पहुंचने से पहले मैं यहाँ से निकल लूंगा। मैं किस देश में रहूंगा मुझे खुद को ही नहीं पता। जल्दी ही लोग भी मुझे भूल जाएंगे, आपको भी नया केस मिल जाएगा। केस खत्म, सिंपल। बोला था ना सर, वो लोग आ गए। गाइस, हम पर हमला हुआ है, हमें जल्दी निकलना होगा। कौन है ये लोग? प्रताप रेड्डी के लोग हैं ना?
ट्रेन आ गई है। थैंक यू सर, मैं तो मरने ही वाला था। मुझे पता नहीं था वो मुझे मार देंगे। चलो बता मुझे, कौन थे वो लोग? मैं नहीं जानता। बता। बताता हूँ, बताता हूँ, बताता हूँ। ठीक है बोल। मैं सच में नहीं जानता, लेकिन 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 मैं सब कुछ बताऊंगा, शायद उससे कुछ पता चले। चल बता। बताता हूँ। सब कुछ समझाने के लिए मुझे 1998 से शुरू करना होगा। इतना पुराना इतिहास बताने की जरूरत नहीं है। जरूरी है सर, शुरुआत वहीं से हुई। ठीक है बाग। 98 में पोखरण एटॉमिक टेस्ट के सक्सेसफुल होने के बाद यूरेनियम, थोरियम और प्लूटोनियम, इनका इस्तेमाल देश की निगरानी करने वाले हथियारों में होने लगा। इसके लिए DRDO ने एक सॉफ्टवेयर तैयार किया, ब्लैक जी, जिसे इसरो ने PLV गरुड़ा 1 और 2 से एक सैटेलाइट के जरिए ऊपर भेजा गया, जो सिर्फ माइंस की पूरी जानकारी रखता था। वो इस सॉफ्टवेयर के जरिए इन एटॉमिक मिनरल्स के एक एक किलो का हिसाब अपने आप रखता था। लेकिन यूनाइटेड नेशन ने 14 तरह के एटॉमिक मिनरल्स के इंपोर्ट एक्सपोर्ट पर रोक लगा रखी थी, इसलिए। चुप कर, इतना फुटेज क्यों खा रहा है? सर आपने ही कहा सब कुछ बताओ। इतने डिटेल में बताने के लिए नहीं कहा था। वो चीज क्या थी और कहां से आई और ये लोग कौन थे, बस इतना ही बता। 2 साल पहले DAE जियो टेक्निकल माइनिंग सर्वे में। ये DAE क्या है? डिपार्टमेंट ऑफ एटॉमिक एनर्जी। ओह ठीक है, आगे बोल। एनीवे, थुमुलपल्ली गांव में उन्हें ग्रेड A के यूरेनियम का बहुत बड़ा भंडार मिला। ये दुनिया के सबसे बड़े भंडारों में से एक है, ये बात सबको पता है। अगर हम यूरेनियम के थोड़े से भी कण ले लें। फालतू बकवास बंद और मुद्दे पे आ। ओके, लेकिन लोगों से ये बात छुपाई गई। प्लूटोनियम 213 यूरेनियम में मिलने वाला सबसे भारी खनिज है, ये तो आप जानते ही होंगे। न जानता हूँ न जानना चाहता हूँ, तू इसमें कैसे घुसा ये बता। रामायण बताने की जरूरत नहीं है। रामायण बताऊंगा तभी तो पता चलेगा कि सीता किडनैप क्यों हुई। अब ध्यान से सुनिए, यूरेनियम कॉर्पोरेशन ने 1100 एकड़ जमीन पर काम शुरू किया, जिससे 15 एकड़ जमीन में प्लूटोनियम 213 खनिज मिला। लेकिन उन्होंने ये बात सबसे छुपा कर रखी सर, और सारा खेल यहीं से शुरू हो गया। 6 महीने पहले DAE के चीफ रवि नायक ने 4 लोगों को बुलाया, मतलब यूँ समझिए कि 4 हैकर्स को उसने एक सीक्रेट प्रोजेक्ट के लिए हायर किया। उनमें मैं और मेरा दोस्त राजेश भी था। ये बहुत ही सेंसिटिव मिशन है। भारत की सुरक्षा का भविष्य तुम्हारे हाथों में। PLV गरुड़ा 1 और 2 सैटेलाइट के बारे में तुम्हें अच्छी तरह बताया गया है। नाउ हमारे दोनों सैटेलाइट को चाइनीज ने हैक कर लिया है। वो हमारे न्यूक्लियर भंडार की जासूसी कर रहे हैं, जो अच्छा नहीं है। तुम्हारे पास 2 काम है। पहला, उसे वापस हैक करो, खुदाई वाली तस्वीर को हटाकर पुरानी जंगल वाली इमेजेस को वापस लगाओ और उन्हें भटकाओ। दूसरा, सिस्टम को हैक प्रूफ बनाओ, जिससे भविष्य में उसे कोई हैक ना कर सके। याद रहे, काम खत्म होने तक कोई भी यहाँ से बाहर नहीं जाएगा। नो फोन्स, नो पेन ड्राइव्स, नो पर्सनल आइटम्स, नथिंग। पहले स्टेज में झारखंड के जाडूगुडू यूरेनियम भंडार के एरिया को और आंध्र प्रदेश में थुमुलपल्ली यूरेनियम भंडार के एरिया को ब्लॉक करना है। उन लोगों ने हम चारों को अलग अलग काम दे दिए। नई तस्वीरों की जगह पुरानी तस्वीर लगाने में हमें 4 हफ्ते लगे। ओके, नाउ डेटा रिप्लेस करने में और सिस्टम को हैक प्रूफ बनाने में 2 हफ्ते और। उन लोगों को कोड सौंपने के बाद हमारा मिशन खत्म हुआ और हमें घर भेज दिया गया। वहां से निकलने के बाद भी पूरे 1 महीने तक हम पर नजर रखी गई। लेकिन राजेश ने DAE के लोकल सर्वर में एक बग लगा दिया था और उसे अपने कंप्यूटर से जोड़ दिया था, जिसके बारे में हम कुछ नहीं जानते थे। वो समझ गया कि हमने चाइनीज सॉफ्टवेयर को नहीं, ब्लैक जी को हैक किया है। ब्लैक जी क्या है? ये ब्लैक जी और गरुड़ा सैटेलाइट दोनों एक ही है। ये हमारे इंडियन इंटेलिजेंस और DRDO ने आपस में मिलकर एक स्पेशल सॉफ्टवेयर डिजाइन किया है, जिससे PLV गरुड़ा सैटेलाइट हमारे न्यूक्लियर प्रोग्राम में इस्तेमाल होने वाले मिनरल रिजर्व पर नजर रखता है। अब तो रामायण समझ में आ रही है ना? हाँ, थोड़ी थोड़ी। अच्छा, मतलब एक ऑफिसर ने तुम लोगों को एक सॉफ्टवेयर ब्रेक करने के लिए ऐसे वैसे नहीं, DAE हेड। अब ये DAE क्या है? अरे यार, डिपार्टमेंट ऑफ एटॉमिक एनर्जी। इसलिए तो मैं 1998 से शुरू कर रहा था, जिससे आपको वो। बस फिर से शुरू मत करो, मैं समझ गया।
ये डीएई हेड ने तुम लोगों से सॉफ्टवेयर हैक क्यों जिससे करवाया? यूरेनियम स्मगलिंग को सैटेलाइट की निगरानी से छुपाया जा सके। स्मगलिंग? कौन है वो? और कौन? डीएई हेड है। 2 या 3 प्राइवेट शिपिंग कंपनीज और भी मिली हैं। और हाँ, तुमुलपल्ली का लोकल एमएलए भी है। लेकिन वो इस चीज को बेच किसे रहे हैं? किसी इंटरनेशनल कंपनी को बेच रहे हैं। और तुम्हें ये सब कैसे पता? मेरी बनाई गई इमेज को वो लोग तुमुलपल्ली में हो रही अवैध खुदाई को छुपाने में इस्तेमाल कर रहे हैं। राजेश ने इसकी सारी डिटेल एक साथ जमा करके एक चिप में कॉपी कर लिया और उसने इस इंफॉर्मेशन की कीमत 10 करोड़ मांग ली। 10 करोड़। लेकिन तुमने पुलिस को इन्फॉर्म करना जरूरी नहीं समझा? सारे चोर आपने हैं। मुझे पकड़ा पर क्या कर पाए? हाँ? 10 करोड़ कमाने में 10 जिंदगी निकल जाती है। हम लोग ईमानदार लोग थोड़े ही हैं। लेकिन एक दिन हेलो। अरे मुझे तुम्हारी मदद चाहिए, मैं फंस गया हूँ, वो मुझे मारने आ रहे हैं। क्या? ए आराम से आराम से। तो क्या बोल रहा है? तुझे कौन मारने आ रहा है? मैं अभी कुछ नहीं बता सकता, तू जल्दी ए आ जा। राजेश, पुलिस को बताते हैं। नहीं 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 नहीं, सब मिले हुए हैं। घर आजा, बहुत अर्जेंट है। ओके 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 आ रहा हूँ। राजेश, राजेश,